हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जो है कनेक्शन करने वाले हैं सोलर पैनल का, सोलर बैटरी का और सोलर इन्वर्टर का। जी हाँ, मैंने पिछले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ईस्टमैन कंपनी के सोलर प्रोडक्ट का कनेक्शन करके दिखाया था। उस पर मैंने कुछ लोड डाल के दिखाया था। आज हम क्या करने वाले हैं, ईस्टमैन कंपनी का ही प्रोडक्ट है जो कि सोलर पैनल है, सोलर बैटरी है और सोलर इन्वर्टर है, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा। इसका हम कनेक्शन करेंगे और स्टेप बाइज आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो अपने घरों में। अगर आप परचेस करते हो तो आपको बिना किसी हेल्प के, बिना किसी टेक्नीशियन के आप खुद से कनेक्शन कैसे करो और उसको कैसे अपने घर पे सेट करो, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। इसका कनेक्शन करेंगे, इस पर हैवी लोड चला के दिखाएंगे, मतलब इस पर कुछ ज़्यादा लोड होगा, फुल लोड के आसपास रहेगा। तो चलते हैं हम इसको, इस सारे प्रोडक्ट को सेट करके देन इस पर लोड डाल के देखते हैं। तो फ्रेंड, आ गए अपने सेटअप के पास। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्वर्टर, बैटरी और बहुत सारा हमने लोड ले रखा है, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे सोलर पैनल ले रखा है। आप देख पाओगे उस पैनल को हमने धूप में रखा है, ये पूरा धूप पड़ रहा है सोलर पैनल पे। और यहाँ हमने जो है वो वायर ले रखा है और साथ में यहाँ पे आप देख पाओगे MC4 कनेक्टर, जो कि हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पे बाद में करेंगे। और ये जो वायर का दूसरा छोर देख रहे हो, ये यहाँ पे है, इसे हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के पीछे कनेक्ट करने वाले हैं। चलिए फटाफट कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। माइनस और प्लस जो है वो आपको देख के लगाना। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव यहाँ पे दे रखा है। और मैंने जो रेड वायर है वो पॉजिटिव में कनेक्ट किया और ब्लैक वायर पैनल का नेगेटिव में कनेक्ट मैं करूँगा। फिलहाल तो नहीं किया हूँ, करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है वो देख पाओगे, देखो मॉडल नंबर इन्वर्टर का EGP 1400, ये मॉडल नंबर है। इस मॉडल नंबर पे हम लोड डाल कर देखेंगे, फुल लोड, ठीक है। और इसमें जो 12 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करेगा, 220 वोल्ट जो है वो आउटपुट हमें मिलेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 10 वोल्ट। और इनपुट जो इस पर हमें देना है वो कितना देना है, 230 वोल्ट के आसपास हमें AC वोल्टेज देना है। और यहाँ पे इस पैनल का रेंज भी दे रखा है, 17 वोल्ट से 25 वोल्ट तक का पैनल ही हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पैनल मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये भी इसी के बीच का है। चलिए फटाफट हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो, ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे पैनल का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करना है, हमें बैटरी में कनेक्शन करना है इन्वर्टर का। जो ये देख रहे हो 2 वायर इन्वर्टर के पीछे से है, इसी 2 वायर को हमें बैटरी में कनेक्ट करना है। और बैटरी में कनेक्ट करने से पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो सही से लगे। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक हमें नेगेटिव में लगाना है, रेड है तो रेड हमको पॉजिटिव में लगाना है। ब्लैक वाला कंप्लीट करना है, रेड हमने जो ज्वाइंट कर दिया। और ज्वाइंट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि ये इन्वर्टर जो है जब भी हमें कनेक्ट करेंगे बैटरी में तो क्या होगा, एक स्पार्क थोड़ा सा होगा। पहला वायर कनेक्ट करने में तो नहीं होता है, लेकिन दूसरा वायर जब भी आप कनेक्ट करोगे ना तो एक स्पार्क होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ क्या, ऐसा कुछ करके तो कुछ नहीं होगा। तो एक मैं जैसे टच करूँगा तो एक स्पार्क सा होगा। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि ये जैसे ही मैं लगाऊंगा ना, उसके थोड़ी देर के बाद, मतलब कुछ सेकंड के बाद जो ये इन्वर्टर है तो वो ये इन्वर्टर जो है वो बीप का आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इस पर डिस्प्ले जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट मैं इसको लगाता हूँ। तो सुन लिया आपने, स्पार्क भी हुआ, आपने वो भी आवाज़ सुना होगा। और साथ में जो ये इन्वर्टर है वो बीप का आवाज़ आपने सुन लिया। चलिए हम इसे टाइट कर देते हैं, क्योंकि टाइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो स्पार्क करता रहेगा और इससे पावर लॉसेस का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे मेन अभी ऑफ है, हमने मेन को ऑफ रखा है, ठीक है। अब एक एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। वोल्टेज को बैटरी का 12.6 शो कर रहा है। आगे देखते हैं। देखो अभी जो है आउटपुट जो वोल्टेज वो 0 है, लोड भी देखो यहाँ पे 0 है, परसेंटेज यहाँ पे 0 शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी 0 है, ठीक है। और बैटरी का लेवल भी यहाँ शो कर रहा है कि बैटरी कितना है। पैनल को भी इस पर लगा देते हैं, जो कि हमने नहीं लगाया पीछे। तो आपको ये वायर मैं दिखा दूँ। देखो ये वायर हमने पैनल पे लगाना है, जो कि हमने इन्वर्टर के पीछे लगाया था। मैंने आपको भी दिखा दूँ, ये वाला वायर जो हमने पीछे लगाया था, इसे हम क्या करते हैं, फटाफट पैनल को भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। पैनल का मेल कनेक्टर लग गया और ये फीमेल, दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमने ये लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 4.7 एम्पेयर से ये जो है बैटरी को चार्ज कर रहा है। यहाँ पे देखो फोटोवोल्टिक का जो यहाँ पे एम्पेयर शो कर रहा है, देखो एम्पेयर थोड़ा सा कम हो गया, 4.6 हो गया। और यहाँ पे देख पाएंगे ये जो वोल्टेज है, ये आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है वोल्टेज, क्योंकि अभी आउटपुट नहीं लिया। हर्ट्स भी यहाँ पे 0 शो कर रहा है, परसेंटेज भी यहाँ पे 0 शो कर रहा है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे एक भी लोड नहीं दी। और यहाँ पे देखो बैटरी चार्ज हो मतलब थोड़ा बहुत चार्ज और हो गया, पहले थोड़ा कम था सोलर पैनल लगाने के बाद,
थोड़ा सा चार्ज हुआ है, जबकि अभी मेन हमने नहीं लगाया है। आपको मेन भी दिखा दूँ, देखो मेन यहाँ पे 0 है क्योंकि मेन से भी इनपुट नहीं लिया है। चलो अब क्या करते हैं, मेन को भी लगाते हैं। ये चीज़ मैं रहने देता हूँ। इसी तरह आपको मैं दिखाता हूँ कि मेन लगाने के बाद इनपुट है ये इन्वर्टर में हमें देना है। और इस चीज़ को आप गलती से भी टच मत करना। ये जो आप देख रहे हो प्लग, इसे आपको टच नहीं करना क्योंकि इस पर रिवर्स करंट भी कभी कभी आ जाता है। चलो हम इसमें इस तरह लगा देते हैं और इसे ऑन करते हैं। देखो ऑन हो गया, आपने आवाज़ सुना जैसे ही हमने ऑन किया और एक आपको बीप का आवाज़ सुनाई पड़ा होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे वोल्टेज, तभी देखो 0 वोल्ट शो कर रहा था ना। देखो अभी यहाँ पे आप देख पाओगे मेन्स ऑन भी हो गया, तभी ऑफ शो कर रहा था, मेन ऑन हो गया। 219 वोल्ट यहाँ मेन से सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, अब बैटरी चार्जिंग का प्रोसेस जिस तरह फ़ोन में होता है उसी तरह यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। देखो कहीं भी आपको परसेंटेज शो नहीं करेगा। मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, देख रहे हो कहीं भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं जैसे ऐसे ही इसे ऑफ़ करूँगा इन्वर्टर को, मैं आपको वो भी करके दिखा दूँ। देखा आपने, हमने मेन को ऑफ़ किया, देन आप अभी देखना यहाँ पे आपको परसेंटेज जो है वो शो करने लगेगा। देखो यहाँ पे आने लगा। तो परसेंटेज तब शो करता है जब हम मेन को ऑफ़ रखते हैं। जब मेन ऑन होता है, मैं फिर से आपको दिखा दूँ रिपीट करके। मैं मेन को देखो हट गया, मैंने कुछ किया भी नहीं। वो देखो वहाँ पे बीप से आवाज़ आया और परसेंटेज वाला हट गया। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो परसेंटेज तब शो करेगा जब मेन ऑफ रहेगा, बैटरी या पैनल से जब काम करेगा तभी परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको मेन को ऑफ़ करके और लोड डाल के आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेन मकसद यही है कि लोड आपको फुल लोड पे दिखाना। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, मेन को पहले ऑफ़ करते हैं। आपने आवाज़ सुन लिया, मेन ऑफ हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे वोल्टेज भी शो कर रहा होगा मेन का। देखो वोल्टेज देखो यहाँ पे ऑफ है ना। अब मैं इसको देखो परसेंटेज 0 है लोड का। अब हम क्या करते हैं, इस पर लोड डालते हैं। तो लोड के लिए भी मैंने पहले से सेट करके रखा है सारा इक्विपमेंट। यहाँ देखो हमने ये बल्ब वगैरह ले रखा है, ड्रिल मशीन ले रखा है और मिक्सर ग्राइंडर ले रखा है, स्टैंड फ़ैन है और यहाँ पे एक पुराना मॉडल का एक फ़ैन है। देखो नया फ़ैन लेते तो उसमें कम एम्पेयर कम वाट लेता है, और पुराना लेने का मतलब है ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करता है। तो हमें पूरा दिखाना ये है कि ज़्यादा पावर हम इस पर दे रहे हैं तब ये काम कर रहा है। मेन मकसद तो ये है दिखाने का। देखो ये ड्रिल मशीन जो है ये 400 वाट का, 220 वोल्ट का। चलो एक चीज़ तो हम एक चीज़ का पावर हमने दिखा दिया। अब आपको दूसरे चीज़ का पावर दिखा दूँ एक एक करके, क्योंकि हम इस पर जो लोड चलाएँगे तो आपको सबका पावर पता होना चाहिए। देखो इसका भी पावर आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे 500 वाट लिखा हुआ है। ये देखो ये 500 वाट का मिक्सर जो ग्राइंडर है, ये सब बड़ा बल्ब भी हम इसमें चलाने वाले हैं। ये स्टैंड फ़ैन भी हम इसमें चलाने वाले हैं। और ये पुराना फ़ैन जो ये 100 वाट से ऊपर का ही होता होगा आई थिंक, क्योंकि इस पर तो मेंशन नहीं है कहीं पे। चलो हम क्या करते हैं, लोड डाल के देखते हैं। और ये जो देख रहे हो ये प्लग मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला प्लग हमें इसमें आउटपुट में लगाना है इन्वर्टर के। ठीक है, देखो ये फ़ैन चलने लगा, देखा आपने, क्योंकि इस फ़ैन का वायर आप देख पाओगे वहाँ पे लगा हुआ है। अब वो वाला फ़ैन नहीं चला है क्योंकि उसका स्विच नीचे से हमने नहीं दिया। अब देखते हैं एक फ़ैन चल रहा है तो कितना ये पावर कंज्यूम कर रहा है। देखो अभी ये ऑफ़ है, आपको ये ना लगे कि यहाँ से हमने ऑन कर दिया। देखो ये ऑफ़ है ना। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं परसेंटेज कितना परसेंट ये लोड ले रहा है। देखो 13% यहाँ पे शो कर रहा है। एक फ़ैन अभी ऑन है, आपको दिखाया मैंने। अब दूसरा फ़ैन जो है मैं उसको भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखो 19% हो गया, देखा आपने। हमने दूसरा फ़ैन भी ऑन कर दिया, आपको वो भी दिखा दूँ मैं। देखो ये देखो 2 फ़ैन चल रहा है और दोनों पुराना, एक स्टैंड फ़ैन है दूसरा एक पुराना फ़ैन है, जबकि दोनों ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम परसेंटेज देख पाएंगे ये 19% है। अब जो इसमें और लोड देते हैं, 2 LED जोड़ा है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। 19 से 21 हो गया सिर्फ 2 LED जोड़ने से। देखो 2 LED हमने जोड़ा है, ये 2 बल्ब जल रहा है। अब जो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा पावर जोड़ेंगे हम, इसमें ड्रिल मशीन जोड़ेंगे। 400 वाट का ड्रिल मशीन है। आपको दिखा दूँ, देखो एक फ़ैन ये चल रहा है, दूसरा फ़ैन वो चल रहा है और 2 LED जल रहा है। ठीक है, अभी मैंने ड्रिल मशीन को ऑन नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा ऑन करके, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद देखो ये देखो अभी मैं ड्रिल मशीन चलाऊंगा। देखो यहाँ पे 21% शो कर रहा है। जैसे मैं इसे चलाता हूँ देखो
47%, आप देख पाओगे 47%। देखो जैसे ही मैं इसे ऑफ़ किया हूँ, देखो वापस पहुँच गया 21% के आसपास पहुँच गया ये, सॉरी 22%, 21%। देख रहे हो, हम जो 400 वाट का ड्रिल मशीन चला रहे हैं, देन क्या पहुँच रहा है 48%, जबकि 400 वाट ये हो गया और बाकी देखो इतने इतने वाट, 2 फैन 2 LED चल रहे हैं। तब देखो 47%, देखा आपने। चलो अब क्या करते हैं, हम 2 हैवी लोड चलाते हैं। 500 वाट का वो मिक्सर ग्राइंडर और 400 वाट का ये 900 वाट हम डायरेक्ट लगा के देखते हैं, बाकी सब चीज़ को खोल देते हैं पहले। देखो अभी मैंने 2 चीज़ जोड़ा है, आपको वो 2 चीज़ दिखा दूँ मैं। एक तो ये जो वायर देख रहे हो, ये मिक्सर ग्राइंडर का है, उसका वायर है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, यहाँ बल्ब जल रहा है, देख रहे हो, ये बल्ब ब्लिंक कर रहा है, हमने वहाँ जो जोड़ा है। और दूसरा वायर ये जो है, ये ड्रिल मशीन का है। हम दोनों चीज़ चलाएंगे एक साथ, देन देखते हैं कि 900 वाट पावर लेने पे कितना % वो शो करता है। चलो हम इसे ऑन कर देते हैं पहले। देखो चलने लगा, देखो चल रहा है वहाँ, ठीक है। एक चीज़ हमने तो ऑन कर दिया, 500 वाट का लोड दे दिया। देखो 500 वाट का लोड देने पे कितना है, 26%। देखा आपने, हम मिक्सर ग्राइंडर को ऑन किए, 500 वाट का लोड दिए, 25%, देख रहे हो। और दूसरा मैं इसे ऑन करूँगा, देखो 50%, देखा आपने। देखो 24% मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है वहाँ पे 24%। अब मैं इसे चला रहा हूँ, देखो तो आपने देखा कि हमने 900 वाट का लोड दिया लगभग। 400 वाट तो ये सॉरी 500 वाट का तो ये मिक्सर ग्राइंडर मैंने आपको पावर दिखा दिया था, और इसका पावर दिखा दिया था, ये 400 वाट ले रहा है। मतलब 900 वाट का हम लोड दे रहे हैं, तो ये लगभग 50% ही वर्क कर पा रहा है, मतलब 50% ही यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं हम इन्वर्टर के पावर का, जो कि बैटरी से। आपको वो भी दिखा दूँ कि मेन ऑन नहीं है, आपको ये ना लगे कि मेन से। अच्छा वैसे भी ये जो मेन से परसेंटेज तो शो करता नहीं है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। देखो अभी आपको 0% शो कर रहा हो, देख रहा है, ये देखो 0% शो कर रहा है, क्योंकि अभी कोई चीज़ नहीं चल रहा है, मैंने सब कुछ ऑन ऑफ कर दिया है, तो ये 0% यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा और लोड बढ़ाते हैं इसमें। हम जो है, हम 2 फ़ैन भी ऑन कर देते हैं, ये दोनों फ़ैन साथ में, एक मिक्सर ग्राइंडर, एक ड्रिल मशीन। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे ये मिक्सर ग्राइंडर है ना, इसके जगह पे हम लोग 5 से 6 फ़ैन आसानी से चला सकते हैं, सिर्फ इसके बदले में। क्योंकि आपको पता है कि जो फ़ैन जो कितना पावर लेता है, तो फ़ैन लेता है, एक फ़ैन अगर बात किया जाए तो 80 वाट के आसपास लेता है। तो हम 6 फ़ैन तो आसानी से चला सकते हैं इसके जगह पे, अगर इसको ना चलाए तो, वो भी एक साथ, सिर्फ इसके जगह पे, ठीक है। और ये 400 वाट ले रहा है, तो 5 फ़ैन इसमें, तो मतलब हम 10 फ़ैन एक साथ चलाएंगे तब भी 50% ही ले रहा है, सिर्फ 10 फ़ैन चला रहा है। तो देखो अब आपको मैं दिखाऊं कि हमने सारा चीज़ कनेक्ट कर दिया है, बस ऑन करने का देर है। अभी हम क्या क्या कनेक्ट किए हैं आपको वो दिखा दूँ। जैसे मिक्सर ग्राइंडर 500 वाट का हमने ऐड कर दिया, ये बड़ा बल्ब जो है इसको हमने ऐड कर दिया, छोटे बल्ब को खोल के ये बड़ा LED बल्ब को, इस बड़ा LED बल्ब को, इसको भी ज्वाइंट कर दिया हमने। और वो फ़ैन जो है उसे भी हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो आप, ये वाला वायर है उसका, और ये मिक्सर ग्राइंडर का है, और ये जो वायर देख रहे हो दोनों बल्ब का है, और ये जो देख रहे हो ये ड्रिल मशीन का है, और नीचे जो देख रहे हो वायर ये इस वाले पुराने फ़ैन का है। चलिए इसको फटाफट ऑन करके देखते हैं सबको एक साथ। देखो ये फ़ैन चल गया, वो फ़ैन चल गया, मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, आप देख रहे हो, आवाज़ भी सुन रहे हो, ये दोनों बल्ब जल रहा है, और इतना सारा लोड चल रहा है, बस ड्रिल मशीन नहीं चला है, सारा लोड चल रहा है एक साथ। तो हम देखते हैं कितना % पहुँचा है, तो देखो 53%। देखो सारा लोड चल रहा है, ये फ़ैन चल रहा है, वो फ़ैन चल रहा है, और वो दोनों बल्ब जल रहा है, और मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, तो 53%। अभी आपको दिखा दूँ, मेन ऑन नहीं है, मैं आपको वो दिखा दूँ। देखो और कहीं से भी ये वायर जुड़ा हुआ नहीं है, 52% है। अब ड्रिल मशीन को भी हम ऑन करते हैं। देखो 79%, इतना सारा लोड चला रहे हैं हम, 78% ही ये कवर कर पा रहा है। देखो वो फ़ैन चल रहा है, दोनों बल्ब जल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, दिखा दूँ आपको, वो देखो मिक्सर चल रहा है वो, और ये फ़ैन चल रहा है, और ड्रिल मशीन भी चल रहा है। सब कुछ चलने के बाद 78% का लोड। देखो मैं ऑफ़ करता हूँ इसे, देखो इसे ऑफ़ किया, 52%।
देखो ऐसे ऑफ़ किया हूँ, सिर्फ ड्रिल मशीन को ऑफ़ किया हूँ, 78%। तो आई थिंक आपने देख लिया कितना सारा लोड देने के बाद भी ये इन्वर्टर जो है, इस इन्वर्टर पे 78% का ही ये जो है लोड हो पा रहा है। मतलब ये पूरा भी नहीं हो पा रहा, 100 तो छोड़ दो, ये 80% तक नहीं पहुंच पा रहा इतना सारा लोड देने के बाद। EGP 1400 ये मॉडल नंबर है। अगर आपको परचेस करना है ईस्टमैन का, देन ये परचेस कर सकते हो आप। अच्छा खासा ये लोड ले रहा है। इतने 1400 का होने के बाद भी ये 1200 का लोड आसानी से ये झेल पा रहा है, तो और वो भी 78% मात्र में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको ये जो सेटअप है ये ख़रीदना है, ईस्टमैन का देना, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे जगह है इंडिया में, आप वहाँ से ये परचेस कर सकते हो। आपका कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।